नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो इस सप्ताह में यानी आज तक जो मुख्य अ, समसामयिकी रहा है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा के लिए, वो हम लोग जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने पॉइंट को कवर करते चलें। ठीक ना। तो जैसे आज का जो दिन है 14 नवंबर, आज आप जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जो है आज जन्म जो है एनिवर्सरी है। तो उनका जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस को आप सभी को पता है कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को बाल दिवस की भी शुभकामनाएं। और दूसरी चीज कि आज ही के दिन 14 नवंबर 2025 जो आज चल रहा है, तो 14 नवंबर के दिन दो दिवस मतलब मुख्य रूप से मनाया जाता है। एक तो 14 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो है जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा अगर आप बात किया जाए तो आज ही के दिन 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में भी मनाया जाता है। डायबिटीज आज जो है वो एक कॉमन रोग हो गया है और इसका रिलेशन सीधे सीधे हार्ट अटैक ये सारी चीजों से रिलेशन है। दो प्रकार का डायबिटीज होता है, आप पढ़ेंगे भी, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। ठीक ना। तो और एक और भी होता है गैस प्रकार का जो है वो भी डायबिटीज, लेकिन वह मुख्य रूप से वो होता है जब बर्थ होता है बच्चे का, उस समय वो सारी चीजें होती है। ठीक ना। लेकिन वास्तव में दो ही प्रकार का डायबिटीज होता है। और यह होता क्यों है, तो देखिए फिजिकल एक्टिविटीज अगर आपका सही है तो कंट्रोल रहेगा, और जो फूड चेन है आपका, जो खाद्य जो है या जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, उसमें अगर अगर सुचारू रूप से अगर आप सही रूप से फूड का चयन कर रहा है तो आपका जो है, और फिजिकल एक्टिविटी अगर सही रख रहा है तो आपका जो है ये सारी चीजें सही रहेंगी। ठीक ना। अब ये अग्नाशय अगर आप देखेंगे तो अपना अग्नाशय जो है शरीर का, जिसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, उस अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, जो कि हार्मोन है। अब अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, उसका कारण है कि अग्नाशय से एंजाइम्स का भी स्राव होता है और हार्मोन्स का भी स्राव होता है। तो एंजाइम्स भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलता है, इसलिए इससे जब दोनों चीजों का स्राव होता है तो इसी को इसलिए मिश्रण मुख्य रूप से देखा जाए तो मिक्स ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो हार्मोन्स जो निकलता है वो कौन सा हार्मोन्स है, वह इंसुलिन हार्मोन्स है, जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। और यही जब प्रभावित होता है तो मधुमेह जो डायबिटीज है यह आप देखेंगे कि यह होता है। तो याद रखिएगा 14 नवंबर का दिन दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए आज एक और चीज जो है वह अनाउंस हुआ है, जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप अवार्ड, जो कि मिला है किसको, जो है मिला है विधु वर्मा को। ठीक ना। तो याद रखिएगा विधु वर्मा को इस वर्ष जो है 136वां बर्थ एनिवर्सरी, जवाहरलाल नेहरू का जो 136वां बर्थ एनिवर्सरी जो है आज है 14 नवंबर 2025 को 136वां बर्थ एनिवर्सरी है। और उसी के दिन जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के द्वारा दिया जाता है क्या, जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप अवार्ड। तो जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप अवार्ड जो दिया जाता है वह जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो इस बार दिया गया है पॉलिटिकल साइंस जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है विधु वर्मा, उनको यह अवार्ड मिला हुआ है। तो यह थोड़ा सा याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले पॉइंट पे अगर हम लोग चलें तो बोत्सवाना, जो कि अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा भी है बोत्सवाना के बारे में, जो कि बोत्सवाना साउथ अफ्रीका कंट्री या कॉन्टिनेंट जो है उसी में का एक कंट्री है बोत्सवाना, है ना। देखेंगे तो साउथ अफ्रीका से भी सीमा साझा करता है, नाइजीरिया से भी सीमा साझा करता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कालाहारी मरुस्थल और मकर रेखा भी इससे होकर गुजरती है। तो यहाँ से 8 चीते जो है वह आ रहे हैं भारत, जिनमें से 2 को क्वारंटाइन मुख्य रूप से किया गया है। 8 चीते वहां से आ रहे हैं। और चीतों के बारे में आपको पता होगा कि भारत में 1952 से, यानी 1952 में ही चीता जो है एक्सटिंक्ट हो गया था। 1947 में लास्ट चीता मारा था, एशियाटिक चीता। उसके बाद से 1952 में जो है एशियाटिक चीता जो है भारत में एक्सटिंक्ट हो गया। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो एशियाटिक
चीता जो है केवल ईरान में बचा हुआ है, वो भी बहुत कम संख्या में, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद से देखा जाए कि साउथ अफ्रीका कंट्री में है, तो आपने देखा कि 2022 से चीता के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू किया है, और 2023 में आपने देखा कि आईबीसीए की स्थापना होती है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना होती है, जिसमें 27 देश मेंबर के रूप में है, और भारत में उसका मुख्यालय है, भारत ने ही उसको बनाया है। उसके बाद से आप देखेंगे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत आपने देखा कि जो 7 बिग कैट है उनका संरक्षण किया जाता है, और 7 बिग कैट आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी है, उसमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे कि नामीबिया से चीते लाए गए थे, साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, अब जो है बोत्सवाना से भी 8 चीते लाने की बात की जा रही है, जहां पे आपने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वह गई हुई है वहां पे बोत्सवाना, और वहां से वो रिसीव उन्होंने किया है बोत्सवाना से। वहां के बोत्सवाना के प्रेसिडेंट है बोको, और यह याद रखिएगा मोकोलोडी नेचुरल रिजर्व, मोकोलोडी नेचर रिजर्व, यहाँ पे क्वारंटीन किया गया है, इनको रिलीज किया गया है क्वारंटीन पेन के लिए 2 चीतों को इसमें से, ठीक ना, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। तो यह कालाहारी डिजर्ट विच फॉर्म द 70% ऑफ द लैंड मास ऑफ द साउथ अफ्रीकन कंट्री का, यह सारी चीजें हैं, 8 जो चीजें हैं वहां से आने वाले हैं, ठीक ना। तीसरा है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ याद रखिएगा शेड्यूल 10 में है, और क्या संविधान जब बना था तो शेड्यूल 10 था? बिल्कुल नहीं था। तो ये शेड्यूल 10 किससे रिलेटेड है? तो आप देखेंगे कि 52वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1985 में, उसके द्वारा यह शेड्यूल 10 जोड़ा गया था। तो 52वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा शेड्यूल 10 को जोड़ा गया था संविधान में, जिसको दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। जो स्पीकर या जो आप कह सकते हैं कि स्पीकर हो गए या राज्यसभा के सभापति हो गए, तो सभापति या स्पीकर के द्वारा जो है वह क्या किया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करने की जो घोषणा है वो की जाती है, क्योंकि इससे किसी सदस्य को हटाने की, हालांकि इसमें संशोधन भी हुआ है, ठीक ना। संशोधन होने के बाद 2/3 अगर मेंबर एक साथ चले जाते हैं तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है, दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। तो उससे रिलेटेड एक मामला था, वहां पश्चिम बंगाल का टीएमसी एक एमएलए हैं जो मुख्य रूप से बीजेपी के सीट से चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद से वह टीएमसी में अपने आप को मतलब लेके चले जाते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन उठता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो रहा क्यों नहीं हो रहा है। फिर उनको पीएससी बना दिया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, और उस समय तक भी एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे लागू नहीं किया जाता है। फिर ये मामला हाईकोर्ट जाता है, और हाईकोर्ट फिलहाल इनको मुख्य रूप से इनका एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनको क्या कर दिया है, इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है मेन से रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ का, जो अगर आप कह सकते हैं दल बदल विरोधी जो कानून है, यहाँ पे खामियां क्या है, क्या कमियां है। तो इसमें आप देखेंगे जो स्पीकर होता है वह, खासकर जो स्पीकर का पोजीशन होता है, वह स्पीकर ऐसा नहीं कि मतलब केवल पक्ष का ही होगा, विपक्ष का भी हो सकता है, ऐसा संविधान में मेंशन नहीं है। लेकिन देखेंगे कि विपक्ष का ही नहीं बल्कि जो पक्ष है, जो जिस पार्टी की सत्ता होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, उसी का जो है एमएलए जो होता है या उसी का जो एमपी होता है, वही क्या बनता है, स्पीकर बनता है। कारण है कि उसकी संख्या ज्यादा है, और संख्या ज्यादा होने के कारण, बहुमत ज्यादा होने के कारण उसी का कोई व्यक्ति जो है वह क्या बनता है, स्पीकर बनता है। जब स्पीकर बनता है तो वह पार्टी से अपनी सदस्यता को त्यागता नहीं है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति स्पीकर बन जाता है तो अपने पार्टी से सदस्यता को त्याग देता है। लेकिन यहाँ पे भारत में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, तो इसलिए पार्टी के भी वो सदस्य रहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वह पीठासीन अधिकारी अर्थात स्पीकर भी रहते हैं। तो यही बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कि उनका पोजीशन को लेके कि वह जो है वह उस पार्टी के हैं, तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, अगेंस्ट जाके निर्णय नहीं देते हैं, अपने पार्टी का ही पक्ष रखते हैं। बहुत बार जो है एंटी डिफेक्शन लागू होने वाले, मतलब अपने उनके पार्टी में अगर मर्ज हो गया कोई व्यक्ति आके, तो वहां पे चूंकि स्पीकर का अंतिम निर्णय वहां पे निर्णायक होता है, उसकी चुनौती दी भी जा सकती है ना, लेकिन वह कई कई महीने तक उनको टाले रहते हैं, ठीक ना। ये सारी चीजें देखने को मिलती है समय समय पे। तो इससे रिलेटेड यह था जो कि टीएमसी नेता थे मुकुल राय, उनसे रिलेटेड आर्टिकल था, ठीक है।
फिर उसके बाद से आप देखेंगे जो अभी हाल ही में रिसिन पॉइजन के बारे में आप देखेंगे, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक प्रकार का पॉइजन है, ऐसा पॉइजन है जो मुख्य रूप से आयल भी है एक प्रकार का, जो अहमदाबाद में आप देखेंगे, यहाँ पे आजादपुर, दिल्ली, फ्रूट मार्केट, नरोडा, अहमदाबाद में यहाँ पे प्लान बनाई गई थी कि अटैक करके लोगों को, बहुत सारे लोगों को मारने की यहाँ पे प्लान बनाई गई थी। तो उसमें बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, टेरर अटैक के रूप में यहाँ प्रयोग करने की बात की जा रही थी रिसिन की। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइजन है जो कि सूंघते ही जो है मुख्य रूप से व्यक्ति जो होता है डेथ हो जाती है उसकी। कैस्टर आयल जो है यह मुख्य रूप से याद रखिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यह न्यूज उससे रिलेटेड था, ठीक है, टेरर प्लॉट से रिलेटेड। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है। हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।